गए वसुदेव जी, और वहाँ यशोदा मैया के पास एक बच्ची सोई थी, योग माया ही थी वो, उनको लेके कृष्ण को वहाँ छोड़ के वापस आ गए। और जैसे वापस आए फिर से अपने आप ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहती हूँ कि जीवन में माया आएगी तो बंधन लग जाएंगे, और जीवन में अगर कृष्ण आएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये पावर है, ये शक्ति है। तो इस तरह रात ही रात में पूरा प्लान करके भगवान मथुरा से ब्रज पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कंस को पता भी नहीं लगा कि कब कब में पूरी रात में, क्योंकि उसने तो सब तैयारी कर रखी थी। बट कृष्ण वहाँ पहुंचे और फिर वहाँ जाके उनकी आगे की जो जन्म की लीला है वो शुरू होती है। क्या है जन्म की लीला है? जन्म की लीलाएं, जन्म की लीलाएं बहुत सारी हैं, बट स्पेशली जब कृष्ण का जन्म होता है तो जितने भी देवी देवता हैं उनका भी एक 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 बड़ी अजीब बात है ना, कि जो जगत को चलाता है अब वो खुद चलना सीखेगा, जो जगत को बोलना की शक्ति देता है वो खुद बोलना सीखेगा। तो जरा हम भी जाके तो देखें, मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब रूप बदल बदल के आए वहाँ पे। कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाला बन के आया, और सब बस एक बार कृष्ण को देखना चाहते हैं। वो पल्ले में, छोटे से पल्ले में वो सोए हुए हैं, एक झलक पाना चाहते हैं बस, उनको दूसरा कुछ नहीं करना। और उस झलक में भी क्या, कृष्ण की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई मुस्कुराना जानता है तो वो कृष्ण है। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। एक कथा आती है, शायद जो सुनते होंगे कथा उन्होंने नाम सुना होगा। जरासंध एक राजा था, वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। तो उसने मथुरा पर, जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है, 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो,